हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिल्ड योर करियर। अगर आप स्टूडेंट हो 6 स्टैंडर्ड से लेके किसी भी मास्टर्स डिग्री या डिग्री कर रहे हो तो 100% ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे और अप्लाई कैसे करना है। सबसे मेन बात कि इसका आपको फ़ायदा कितना मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो HDFC बैंक परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप है, जो कि HDFC बैंक आपको प्रोवाइड कर रही है। 100% श्योर है, 100% आपको इसका फ़ायदा मिलेगा अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ़िट होते हो। तो चलिए देखते हैं कि ये है किसके लिए और अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये स्कॉलरशिप है वो HDFC बैंक की तरफ से है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्कॉलरशिप 2021 और 2022 के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले HDFC बैंक आपको प्रोवाइड कर रही है स्कॉलरशिप करने के लिए। आप 6 स्टैंडर्ड से लेकर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, ITI कर रहे हो, 11th 12th कर रहे हो, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। आपकी पढ़ाई के लिए कुछ मदद करने के लिए HDFC बैंक आपको स्कॉलरशिप दे रही है पूरे 75,000 तक की। तो ये जो स्कॉलरशिप है 75,000 तक की, वो अलग अलग क्लासेस वाइज, अलग अलग कैटेगरीज वाइज दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले ये किस कैटेगरी के लिए है। सबसे पहले जो है वो स्कूल प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ये स्कॉलरशिप जो लोग स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए है ये स्कॉलरशिप। सिर्फ इंडियन नेशनलिटी जिनके पास है, अगर आप इंडियन हो तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 55% मार्क होने चाहिए। अगर आप पिछले साल की परसेंटेज अगर आपकी 55% से ज़्यादा है या 55% है तो आप इस स्कॉलरशिप पाने के लिए एलिजिबल हो। तो और एक लास्ट क्राइटेरिया है इसका कि आपका एनुअल फैमिली इनकम आपका 2.5 लाख से कम होना चाहिए। 2.5 लाख से अगर आपका एनुअल इनकम कम है पूरे फैमिली का तो आप ये स्कॉलरशिप पाने के लिए एलिजिबल हो। तो इस वीडियो का क्राइटेरिया है कि यहाँ पे आपको इनकम का क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने दिया है। और कुछ कंपनीज़ है जैसे कि कोलगेट है और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की योजनाएं है जहाँ पे आपको अभी कोविड की वजह से इनकम का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि उस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी जहाँ पे इनकम का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है ड्यू टू कोविड। ठीक है, और अभी वैसे मेरे पास एक स्कॉलरशिप वैसी है कोविड-19 की वजह से। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है पर कोविड की वजह से अभी आप उतनी अर्निंग नहीं कर पाए तो आपके लिए स्कॉलरशिप है। मेरी अगली वीडियो उसी टॉपिक पे होने वाली है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली इसकी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और उन सारी योजनाओं का आपको फ़ायदा मिले। ठीक है, तो जो यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट्स है जो 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है 35,000 की स्कॉलरशिप। ठीक है, अगर आप 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई कर रहे हो गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या स्कूल में तो यहाँ पे आपको 35,000 तक का फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए अपलोड करने के लिए। देन यहाँ पे आपको मार्कशीट चाहिए जो प्रीवियस ईयर है जिसकी भी आपने एग्ज़ाम दी है। अगर आप 6 स्टैंडर्ड में हो तो आपका 5th स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है अगर कोविड की वजह से आपके पास अभी तक आपका मार्कशीट नहीं आया है तो आपका जो उससे पिछले साल का मार्कशीट है, मगर अगर अभी आप 6 स्टैंडर्ड में हो, अगर आपका 5th का स्टैंडर्ड का आपके पास रिज़ल्ट नहीं है तो आप 4th स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट भी दे सकते हो जिसकी एग्ज़ाम आपने 2018-19 में दी है, तब भी इनको वो चलेगा। ठीक है,
तो ये बात है। पहली आपको फ़ोटोग्राफ लगेगा पासपोर्ट साइज़, सेकंड आपको मार्कशीट लगेगा, देन यहाँ पे एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप 18 से कम हो तो आपके पास वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, पर आधार कार्ड होगा तो आपको एक इंडियन नेशनलिटी का आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, तो वो एक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप यहाँ पे स्कूल के लिए अपनी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हो इस चीज़ का प्रूफ देने के लिए यहाँ पे फ़ीस की रिसिप्ट, एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो किस साल का होना चाहिए? वो अभी का होना चाहिए। अभी आप जिस क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, अभी आपने एडमिशन लिया है 2021 और 2020 और 2021 के लिए, तो यहाँ पे आपको उसका करंट एडमिशन का प्रूफ होना चाहिए कि आप इस साल पढ़ाई कर रहे हो। देन यहाँ पे आपको ये बेनिफिट अपने अकाउंट में लेने के लिए अपना पासबुक भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आपकी बैंक का पासबुक या फिर कैंसल चेक होगा तो भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ देना होगा। इस स्कॉलरशिप में आपको इनकम प्रूफ का क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे आपकी फैमिली का टोटल इनकम 2,50,000 से कम है, इसका आपको यहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा। वो प्रूफ कौन से होंगे तो यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे ग्राम पंचायत। अगर आप विलेज एरिया में रहते हो, गांव साइड में रहते हो, तो आपके पास ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसलर और सरपंच, इनमें से किसी एक का भी आपके पास इनकम का सर्टिफिकेट है, उत्पन्न का दाखिला है, तो यहाँ पे चलेगा। नहीं तो आप सिटी एरिया में रहते हो, यहाँ पे एसडीएम, डीएम, सीओ या तहसीलदार का आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए कि आपका इनकम 2.5 लाख से कम है, या फिर आपके पास कोई भी एफिडेविट होगा तो भी चलेगा। यहाँ पे उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, इन तीनों में से कोई एक भी होगा आपके पास तब भी ये चलेगा, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हम लास्ट में देखते हैं एक ही बार में। तो उसके बाद देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन ये हो गया स्कूल के लिए, जो लोग 6th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे सेकंड ग्रुप की, जो है कि अंडर ग्रेजुएट वाला, जो 12 के बाद बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इंडियन होना चाहिए, वो तो हमने देख लिया। और यहाँ पे है जो कोई भी लोग बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम एक्सेट्रा, जो भी अंडर ग्रेजुएट वाला प्रोग्राम है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वाला प्रोग्राम है, जैसे कि एमए, एमकॉम इन रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। या फिर आप डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक कोर्स पढ़ रहे हो आफ्टर 12th एंड 10th क्लास, तो भी आप इस पोस्ट के लिए, इस सेकंड वाली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो आफ्टर 12th के, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मार्क्स एग्जामिनेशन में कम से कम 55% मार्क्स लेकर आए हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए होने वाली है। लेकिन अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है तब ही, ठीक है। सेम यहाँ पे बेनिफिट्स आपके बढ़ रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन जैसे बढ़ रही है वैसे आपकी स्कॉलरशिप भी बढ़ रही है। यहाँ पे आपको अप टू 45,000 की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और सबसे मेन बात कि यहाँ पे आपका कोई भी बाद में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको ये कॉल करेंगे और उसमें पूछेंगे कि हाँ कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे फॉर्म में भरी है वो यहाँ पे आपको इतने सारे पैसे दे रहे हैं स्कॉलरशिप के तौर पे, तो वो क्रॉस चेक तो करेंगे ही कि आप सही इंसान हो या नहीं हो, सीरियसली आपका इनकम 2.5 लाख से कम है या नहीं, आपको इस स्कॉलरशिप की नीड है या नहीं, तो वो क्रॉस चेक करने के लिए आपको फ़ोन कॉल करेंगे और वही आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेम होंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मार्कशीट अगर लास्ट ईयर की नहीं है तो उससे पिछले साल की 2018-19 की, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, देन आपकी फ़ी रिसिप्ट, एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूट आईडी या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट। देन यहाँ पे आपको बैंक का पासबुक या फिर कैंसल्ड चेक देना होगा। देन इनकम प्रूफ देना होगा पूरे फैमिली का 2.5 लाख से कम होने का, वो भी ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसलर, सरपंच से, या फिर अगर एसडी, डीएम, सीओ या तहसीलदार से, या फिर एफिडेविट देना होगा, ठीक है। अप्लाई करने की प्रोसीजर हम 3rd कैटेगरी के बाद देखेंगे कि 3rd कैटेगरी वालों में कौन से लोग आते हैं और उनको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के लिए है।
यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा बहुत सेम रहेगा कि आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, आपका फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए और आपके परसेंटेज 55% से कम होने चाहिए। यहाँ पे बस एक ही कैटेगरी चेंज होती है कि आप एजुकेशन कौन सी लेवल का ले रहे हो। यहाँ पे आप BBA, BTech, BCA, MBBS, MBA, MCA, MTech कर रहे हो कि अंडर ग्रेजुएट मतलब BBA, BTech, BCS ये अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम कर रहे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो जैसे कि MBA, MCA, MTech इन एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंडिया। मेन बात है कि आप इंडिया से पढ़ाई कर रहे हो तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं अप टू 75,000। आपकी एजुकेशन लेवल बढ़ रही है तो स्कॉलरशिप की अमाउंट भी बढ़ रही है। यहाँ पे आपको अप टू 75,000 की स्कॉलरशिप मिल रही है। क्राइटेरिया बहुत इजी है, सिर्फ इंडियन होना चाहिए, से कम 55% से ज़्यादा मार्क लाने चाहिए और फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि विदाउट फैमिली इनकम का भी आपके लिए स्कॉलरशिप का वीडियो लेके आऊँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगी, ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर सेम है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, लास्ट ईयर का आपका, करंट ईयर का आपका एडमिशन प्रूफ कि आप इस साल पढ़ाई कर रहे हो उस चीज़ का, उसके लिए फ़ी रिसिप्ट, एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूट ID, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, सारे आपके डॉक्यूमेंट पहले से ही रेडी करना और उसके बाद ही आप ये फॉर्म भरना, अप्लाई करना। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आपके लिए डेट है, यहाँ पे लास्ट डेट आपको 31 जुलाई दी हुई है, तो 2 मंथ्स का स्पैन है, 2.5 मंथ्स का स्पैन है। तो ठीक से डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी करिए, कोई भी गलती मत करिए क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो ठीक से अप्लाई करिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे उन्होंने पहले से ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे अप्लाई करना है, या फिर यहाँ पे आपको नीचे वॉच वीडियो ये भी आपको आपके लिए ऑप्शन दिया है कि आपको कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमारी बेसिक इन्फो भरने के बाद आपको यहाँ पे एक OTP आएगा, वो भरने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप रहेगी। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। आई एम फीमेल, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, सो आई विल सिलेक्ट हियर महाराष्ट्र। ठीक है, देन यहाँ पे आपकी प्रेजेंट क्लास कौन सी है वो सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, यहाँ पे और भी ऑप्शंस हम देखते हैं, अदर भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, क्लास 1 से लेकर सभी अब यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे अपडेट। हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। तो यहाँ पर हमारे सामने आया है ये फॉर्म, तो अब हम फिर से करेंगे अप्लाई। करने के टाइम आपसे फिर से एक बार चेक कर लेना कि आप अपने प्रोग्राम के लिए ही फॉर्म भरे हो या नहीं, या फिर गलत चीज़ के लिए फॉर्म मत भर देना, गलत कैटेगरी के लिए फॉर्म मत भर देना। तो यहाँ पे आपके लिए फिर से इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप क्या क्या क्राइटेरिया है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म ओपन हुआ होगा जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, देन एनुअल फैमिली इनकम, फिज़िकल चैलेंज अगर आप हो तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, देन आपका एड्रेस, स्टेट जो कि हमने पहले भी भरा था, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिटेल में हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरनी है। ठीक से इन्फॉर्मेशन भरनी है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम ये सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स भरेंगे तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एजुकेशनल डिटेल्स भरने हैं, एजुकेशनल डिटेल्स भरते हैं पहले। तो यहाँ पे एजुकेशन सिलेक्ट करना है हमें कि हमने कौन सी क्लास के लिए हमें फॉर्म भरना है। देन यहाँ पे ग्रेजुएशन आपको सबसे पहले फिल करना है। मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरी हूँ, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उसका मार्क सर्टिफिकेट देना होगा। देन यहाँ पे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए डिटेल भरनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरूँगी। देन यहाँ पे आपकी फैमिली मेम्बर का, जो किसी एक फैमिली मेम्बर को आपको जो पैसे अर्न करता है उसकी इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पे ऐड फैमिली मेम्बर करना है, उसका नेम
भरना है, एनुअल इनकम देना है, रिलेशन लिखना है कि वो मेंबर आपका क्या लगता है, देन आप उनकी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, उनका ऑक्यूपेशन लिखना है और यहाँ पे सेव करना है। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या और कैसे आपको, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तभी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो कोई भी उन्होंने बताए हैं, और उसके बाद हम भरेंगे बैंक की डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे बैंक का सिर्फ आपको नेम ऐड करना है, अकाउंट होल्डर, जिसका भी अकाउंट होल्डर, आपका खुद ही का अकाउंट होना चाहिए क्योंकि ये स्कॉलरशिप आपके लिए मिल रही है। तो अकाउंट होल्डर का नेम मतलब आपका नेम, अकाउंट नंबर, देन IFSC कोड जो हर एक बैंक का होता है, देन बैंक का नेम, और यहाँ पे सेव करना है। और आप एक बार फिर से प्रीव्यू कर लीजिए, मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं भरी है पूरी, तब भी मुझे नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पे प्रीव्यू कर लीजिए, आपकी इन्फॉर्मेशन सभी सही से है या नहीं है ये चेक कर लीजिए, और उसके बाद ही सबमिट कर लीजिए। तो ये सारी बातें थी आपको कैसे इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा लेने के लिए और आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो लिंक चाहिए वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी या फिर फर्स्ट कमेंट में मिलेगी। तो आपको अप्लाई करने के लिए उस लिंक पर जाकर क्लिक करना होगा और आप इस पेज पर रीडायरेक्ट। तो ये सारी बातें थी HDFC परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप के बारे में। आपने यहाँ पे देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन यहाँ पे किस कैटेगरी के लिए कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने की प्रोसीजर क्या है। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूँगी। तो हमारा अगला वीडियो होने वाला है एक जो अभी पेंडेमिक चल रहा है कोविड की वजह से, विदाउट इनकम का क्राइटेरिया का वीडियो, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है फॉर कोविड सिचुएशन। अगर आपकी फैमिली की परिस्थिति सिचुएशन अच्छी है पर कोविड की वजह से अभी आप अपनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक स्कॉलरशिप होने वाली है। एक गवर्नमेंट वर्क फ्रॉम होम की जॉब है जहाँ पर 10th 12th और कोई भी ग्रेजुएशन वाला, कोई भी एजुकेशन वाला जो अभी वुमेन्स है घर पे, जो अपना वर्क फ्रॉम होम चालू करना चाहती है, उनके लिए भी सभी गवर्नमेंट के काम है, उसका एक वीडियो होने वाला है। और उसके बाद का वीडियो होने वाला है कि गवर्नमेंट इंटर्नशिप दे रहा है जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा गवर्नमेंट कंपनीज़ में काम करने का। उसके साथ ही साथ आपको 15,000 तक की मंथली पेमेंट भी मिलने वाली है। तो हमारी अगली 3 वीडियोस इस टॉपिक पे होने वाली है। उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, हमें और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए। अच्छे व्यू और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कलेक्ट करके लाएंगे हम आपके लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए इस स्कॉलरशिप के लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, डॉक्यूमेंट ठीक से तैयार करिए और ठीक से फॉर्म भरिए ताकि आपको इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिले। और एक बात कि यहाँ पे इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है, तो आपकी जो स्कॉलरशिप मिलेगी आपको वो उसके 1 महीने के बाद मिलेगी। अगस्त 2021 के बाद आपको ये स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए।